Hello बच्चों, let's read the question. A hollow cylinder has a charge q coulomb with it. If phi is the electric flux in the units of voltmeter associated with the curved surface B, the flux linked with the plane surface A in units of voltmeter will be, here we have given 4 options and a diagram with surface A, B and C is given. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept. And here the key concept is Gauss theorem. तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी एनक्लोज्ड सरफेस दे रखी है, उस एनक्लोज सरफेस के अंदर हमें चार्ज गिवन है, तो उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम फ्लक्स निकाल सकते हैं एंड द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी गिवन एज टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम. और यहाँ पे जनरली हम यहाँ एयर का यूज करते हैं, सो इट विल बी गिवन एज एप्सिलॉन नॉट. तो जितना भी चार्ज इस सरफेस के अंदर होगा वो सब का सब हम यहाँ पे सम कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास 3 सरफेसेस दे रखी है और ये एक हॉलो सिलेंडर का स्ट्रक्चर गिवन है. जो भी हमारे पास सरफेस दे रखी है उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स है दैट इज गिवन एज फाई. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज फ्लक्स टोटल विल बी द सम ऑफ द फ्लक्स थ्रू द सरफेस ए, बी एंड सी. तीनों सरफेस का जो फ्लक्स होगा वही टोटल फ्लक्स के बराबर कंसिडर किया जाएगा. सो इट विल बी फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी. नाउ यहाँ पे अगर हम ए और सी सरफेसेस को देखते हैं, इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास दोनों सरफेसेस सेम है. इन दोनों में जितना भी चार्ज अक्यूमुलेट होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी द सेम, यानी फाई ए की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू फाई सी. और यहाँ पे जो फ्लक्स बी सरफेस के करस्पॉन्डिंग हमें दे रखा है इट इज गिवन एज फाई. और हमें ये भी पता है अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होती है किसी भी सरफेस के विद इन, उसकी जो वैल्यू गिवन होती है इट इज क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो हम इसको लिख सकते हैं फाई ए और फाई सी की वैल्यू सेम होगी, सो इट विल बी 2 इंटू फाई ए प्लस फाई बी की वैल्यू फाई के बराबर होगी. यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं 2 इंटू फाई ए इक्वल्स क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई. सो फ्रॉम हियर द फ्लक्स फ्रॉम द सरफेस ए विल बी गिवन एज फाई ए इक्वल्स 1/2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे जो ए और सी सरफेसेस दे रखी है उनके थ्रू जो फ्लक्स की वैल्यू होगी इट विल बी 1/2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से द फ्लक्स linked with the plane surface A in unit of voltmeter will be 1/2 into Q divided by epsilon naught minus phi. Option A will be the correct one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.